नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक छोटा सा वर्चुअल टूर इंडियन कुजीन का, जहां आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कुछ ऐसे हिडन जेम रेसिपीज जो शायद आपको आमतौर पर सुनने को ना मिलती हो, लेकिन हर एक रेसिपी अपने रीजन का ट्रू ट्रेडिशनल टेस्ट ऑफर करती है। तो तैयार हो जाइए एक सिंपल लेकिन फ्लेवरफुल जर्नी के लिए, जहां हर रेसिपी आपको इंडिया से एक नए अंदाज में मिलवाएगी। तो शुरुआत करते हैं हमारे इस वर्चुअल टूर की पहली रेसिपी से, जो है आलू पालदा। ये एक सिंपल सी डिश है जो हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों से आती है, जिसके फ्लेवर्स बहुत ही सटल हैं, लेकिन खाते ही आपको काफ़ी सेटिस्फाइंग टेस्ट मिलता है। इस रेसिपी का असली मैजिक है सरसों तेल में, जो बनाते वक्त यूज़ किया जाता है। इसलिए जब आप इसे बनाइए तो ज़रूर याद रखिए कि सरसों तेल अच्छे से गर्म हो और उसमें से हल्का सा स्मोक निकल आए। बस इस छोटे से स्टेप से उसका रॉ स्मेल चला जाता है और वहीं से शुरू होता है वो ऑथेंटिक पहाड़ी फ्लेवर, जो आपकी इस रेसिपी को ट्रूली स्पेशल बना देता है। अगर आप आलू पसंद करते हैं और कुछ यूनिक ट्राई करना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। इस रेसिपी में आपको मिलेंगे सॉफ्ट आलू के चंक्स जो जेंटल दही बेस्ड ग्रेवी में सिमर होते हैं, और हर बाइट में आपको एक सूदिंग और कंफर्टिंग टेक्सचर का एक्सपीरियंस मिलता है जो तुरंत पहाड़ों के घरों का याद दिला देता है। अपनी सिंपलिसिटी के बावजूद ये डिश अपना चार्म खुद में रखती है, और सरसों तेल को सही तरह से यूज़ करने की छोटी सी टेक्निक इसके टेस्ट को और भी रिच और ट्रेडिशनल बना देती है। तो आज ही इसे बनाइए और घर बैठे ही एंजॉय कीजिए ये टैंगी पहाड़ी रेसिपी। तो अब बढ़ते हैं हमारे वर्चुअल टूर की अगली रेसिपी की तरफ, जो हमें राजस्थान की मिट्टी और उसके रॉयल फ्लेवर्स की याद दिलाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बेसन के गुने की, जो एक ट्रेडिशनल रस्टिक स्टाइल डिश है और अपनी यूनिक शेप और डिलीशियस फ्लेवर के लिए जानी जाती है। इस रेसिपी में भले ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हों, लेकिन जब आप इसे सही टेक्निक से बनाएंगे तो ये उतना ही खास बनता है। सबसे पहले आप बेसन के छोटे छोटे पीसेस तैयार करेंगे और उन्हें कट करने के बाद सिलेंडर शेप्स में फोल्ड करेंगे। अब मैं आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर करता हूं, जो फ्राई करते वक्त ध्यान रखना ज़रूरी है, ताकि आपको मिले एक हल्का सा क्रिस्पी आउटर लेयर। इसे खाते ही आपको हर बाइट में अर्दी और नटी फ्लेवर का मज़ा मिलेगा, जो इस डिश को ट्रूली यूनिक बनाता है। ये उन ट्रेडिशनल रेसिपीज़ में से है जो शायद आपने पहली बार ट्राई की हो, लेकिन एक बार टेस्ट करने के बाद आप बार बार इसे बनाना चाहेंगे। और इस रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए एक छोटी सी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप याद रखिए। जब आप इन्हें फ्राई करें तो हमेशा स्मॉल बैचेस में फ्राई कीजिए और बीच बीच में हल्का सा टर्न करते रहिए, ताकि हर पीस इवनली गोल्डन हो और अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। इसी सिंपल सी टेक्निक से आपको मिलेगा वो परफेक्ट टेक्सचर और टेस्ट का बैलेंस, जो इस डिश को और भी खास बना देता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अगली रेसिपी की तरफ, जो ये साबित करती है कि कभी कभी सिंपल रेसिपीज़ ही अपनी पहचान छोड़ देती हैं। जैसे कि ये बिहार की आइकॉनिक डिश मुरौरी यानी मूली से बनी पूरी। इस रेसिपी में आप एंजॉय कर सकते हैं फ्रेशली ग्रेटेड मूली से बनने वाली ये लाइट और क्रिस्पी पूरी, जो खाते वक्त आपको ज़रूर हल्का लगेगी, लेकिन फ्लेवर की बात करूं तो उसमें किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी।
शायद पहली नज़र में ये डिश आपको बाकी पूरी जैसी ही लगे, लेकिन जैसे ही आप इसे टेस्ट करेंगे आपको इसके फ्लेवर्स की गहराई और उनका परफेक्ट बैलेंस महसूस होगा। ये रेसिपी भले ही बेसिक इंग्रेडिएंट से बनती हो, पर अगर आप इसे सही तरह से बनाएंगे तो आपको हर बाइट में वो फ्लेवर्स मिलेंगे जो धीरे धीरे लेयर बाय लेयर डेवलप होते हैं। और जब आप इस डिश को बनाने की तरफ चले तो एक छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टिप याद रखिए, क्योंकि इस रेसिपी का बेस इंग्रेडिएंट मूली है। अगर आपकी मूली काफ़ी जूसी हो तो ग्रेटेड मूली को जेंटली स्क्वीज़ कर लीजिए ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। इससे न सिर्फ डिश का टेक्सचर एंड फ्लेवर परफेक्टली बैलेंस में आता है, बल्कि कुकिंग के दौरान उसकी सटल नेचुरल स्वीटनेस और अर्दी टेस्ट भी और इन्हांस हो जाता है। और बस तैयार है आपकी ये डिलिशियस मुरोरी। इसे आज ही ट्राई कीजिए और साथ में सर्व कीजिए आलू सब्जी या किसी भी चटनी के साथ, और हर बाइट में महसूस कीजिए वो सटल वार्म और ट्रेडिशनल टच जो बिहारी कुजीन का असली चार्म है। अब चलिए बढ़ते हैं अगली रेसिपी की तरफ जो हमें कर्नाटक के ट्रेडिशनल किचन्स की तरफ ले जाती है। मैं बात कर रहा हूँ टेंडली करी की, एक ऐसी डिश जो भले ही काफ़ी कम लोगों को पता है, बट अगर आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर लगेगा कि ये रेसिपी वर्थ ट्राइंग है। इस करी की खासियत है इसमें यूज़ किया गया टेंडली छोटी आइवी गॉड्स यानी टेंडली, जो अपने नेचुरल फ्लेवर और सटल स्वीटनेस के साथ हर बाइट को काफ़ी सेटिस्फाइंग बना देते हैं। ये एक बहुत ही टेस्टी और सिंपल वे है जिसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। पर इस रेसिपी को बनाते वक्त एक चीज़ ध्यान में रखिए, हमेशा छोटी और टेंडर गोड्स चूज़ करें, क्योंकि बिग साइज या ओवर राइप वंस का टेस्ट कभी कभी ज़्यादा ओवर पावर कर सकता है। अब आपको इन्हें स्पाइसेस के साथ स्लो कुक करना है ताकि उनका फ्लेवर खुलकर एक परफेक्टली बैलेंस्ड करी क्रिएट करे और हर स्पूनफुल में वो ऑथेंटिक कर्नाटका टेस्ट महसूस हो। और अब आते हैं हमारे इस वर्चुअल टूर की आखिरी रेसिपी पर, जो सीधा हमें महाराष्ट्र के घरों की सुबह की याद दिलाती है। मैं बात कर रहा हूँ वांगी पोहे की, एक ऐसी डिश जो कई लोगों के लिए अल्टीमेट गो टू ब्रेकफास्ट बनी हुई है। ये देखने और खाने में भले ही सिंपल लगे, लेकिन हर बाइट के साथ ये उतनी ही सेटिस्फाइंग फील देती है। इस रेसिपी की सबसे खास बात ये है कि हर घर में इसे अपने तरीके से बनाया जाता है और इसी वजह से हर वर्जन का अपना एक अलग ही स्वाद और चार्म होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पोहे में आखिर क्या यूनिक हो सकता है। आखिर पोहे तो लगभग हर घर में बनाए जाते हैं, लेकिन इस पोहे की खासियत है इसमें यूज़ किए गए फ्रेश बैंगन। जी हाँ, यही एक छोटा सा ट्विस्ट इस सिंपल पोहे को और भी ज़्यादा डिलिशियस बना देता है। अब एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप बैंगन सिलेक्ट करें तो हमेशा फर्म और शाइनी स्किन वाले बैंगन ही चूज़ कीजिए। ऐसे बैंगन न सिर्फ बेहतर टेस्ट देते हैं, बल्कि डिश को एक परफेक्ट टेक्सचर भी देते हैं। और जब टेक्सचर की बात हो ही रही है तो पोहे में वो परफेक्ट सा क्रंच लाने के लिए उसमें ऐड कीजिए पीनट्स, जिन्हें मीडियम हीट पे अच्छी तरह से फ्राई करना ज़रूरी है ताकि ये इवनली क्रिस्प हो जाए और हर बाइट में एक नटी सा क्रंच ऐड करें। और बस तैयार है एक ऐसी डिलिशियस डिश जिसमें आप एंजॉय कर सकते हैं सॉफ्ट पोहे, टेंडर वांगी और हल्का सा मसालेदार फ्लेवर। ये सिंपल सा कॉम्बिनेशन ही इस ब्रेकफास्ट को इतना स्पेशल बना देता है और आपको वो कंफर्टिंग फील देता है जो आपके सुबह को और भी सुकून भरा बना दें। और इसी के साथ हमारी ये फ्लेवरफुल जर्नी
यहीं पर कंप्लीट होती है। तो आज ही बनाइए वांगी पोहे और हर बाइट में महसूस कीजिए महाराष्ट्र की सुबह का असली स्वाद।